तो पाकिस्तान में अचानक जो सियासी तस्वीर है वो पूरे तौर से बदल चुकी है। अब आगे क्या कुछ होगा पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि असेंबली को एक तरह से तहलील कर दिया गया है। खुद अब फौज का भी बयान आया है कि जो कुछ हुआ इसमें फौज का कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा अगर देखी जाए दूसरी तस्वीर जो सियासत की है, अपोजिशन और सरकार एक तरह से आमने सामने है। लेकिन जो बयान इमरान खान का आया है कि 90 दिनों के अंदर दोबारा अब नए सिरे से इंतखाबात पाकिस्तान में कराए जाएंगे, तो ये जितने हालात हैं सियासी हालात, इन्हें किस तरह से देखा जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। कामरान साकी साहब सीनियर सहाफी हैं पाकिस्तान के, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और एम्बेसडर अनिल तिरुगुनाथ जी जो कि साबिक सफीर हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले पाकिस्तान में इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या कुछ है? कामरान साकी साहब, पाकिस्तान की जो सियासी तस्वीर है यकायक बदल गई है। अब जो आगे की सियासत है उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी शायद आपसे बात करते हुए चैनल से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट पे तमाम लोगों की नजरें हैं और मैं ये आपके नाज़रीन को अपडेट भी आपके जरिए करता चलूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका आज कुछ नोटिस ले लिया है। जो जाहिर गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम जो है वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये इमरान खान की मां के ऊपर उठाया गया है, उसका कुछ नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। सीनियर जो जजेस हैं पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस की सरबराही में उनके घर पे उनका इजलास हुआ मशावरती, और उसके बाद अब जो है वो मोअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। स्टाफ भी आ चुका है। हुकूमती अरकान या वज़रा की तादाद और उनके जो अटॉर्नी जनरल है, हुकूमती सरकारी वकील है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि लार्जर बेंच जो है जजेस पे मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का, वो इस केस की समाअत करेगा। अब ये जवाबी तमाम जो है वो आइन के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम इदारा होता है किसी आइन की तशरीह में करने के लिए, जहाँ पे भी आइन जो है वो कंफ्यूज हो या आम आदमी को समझ ना आ रहा हो। तो कामरान, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज ही होगी? उम्मीद है कि कुछ देर में ये शुरू हो जाएगी या इसका नोटिस जारी होंगे और शायद डेट आज इसकी कार्रवाई इसके ऊपर होगी, क्योंकि ये बड़ा अहम नोयत का मामला है। मुल्क में आईनी तौर पर जो है वो माहिरीन के मुताबिक इस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं है, ना ही कोई वज़ीर आज़म मौजूद है। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर एक तरफ जब हुकूमत कर रही है कि आर्टिकल 224 के तहत मौजूदा वज़ीर आज़म ही कल मुकाम वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी निभाएंगे, तो और ऐसे ही में जब हम इमरान खान खुद भी कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, तो उसके लिए आईनी जिम्मेदारियां हैं कि कायम मकाम हुकूमत का होना जरूरी है। असम्बलियों की तहलील होने से पहले या उसके पूरी बात बनाई जाती है, जो अपोजिशन की मदद से बनाई जाती है, उनकी मशावरत से बनाई जाती है। ऐसे इलेक्शन को कौन इस पर तस्लीम करेगा कि जो वज़ीर आज़म खुद जिसके ऊपर एतमाद हो, वही निगरान हो और उसी की तरीके के अंदर आप अपना इलेक्शन करवाएं, तो ये एक बड़ा ही अजीब से मोड़ के ऊपर आके खड़े हुए हैं। तो हम हमारी तारीख है कि अजूबे और हादसात और वाक़यात और मौज़ात हुई है, कभी एमरजेंसी लगा दी माशाल्लाह। हाँ, जमहूरी हुकूमतों के हाथों ऐसा इक़दाम यकीनन गैर मुतवक्का था और उससे भी ज्यादा काबिल मज़म्मत है जो कभी माजी में डिक्टेटर्स की तरफ से किए जाते रहे। जी बिल्कुल, यानी अब सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंच गया। अब कोर्ट का क्या रुख होगा ये भी देखना बहुत अहम होगा। मैं अनिल तिरुगुनाथ जी सर आपके पास आना चाहूंगा। काफी दिनों से पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल चल रही थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ, अब इसके बाद किस तरह से पाकिस्तान की सियासत को सर आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे जो अजीब बात वो ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, अगर पाकिस्तान की तो खैर एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी है जी, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी में अगर जो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाता है और जो वो इंट्रोड्यूस होता है आपके लिस्ट हो गया, तो उसको जाना चाहिए पूरी तरह से, बजाय इसके कि आप उसको एडमिट ना करें और उसके बाद आप पूरा जो इलेक्शन अनाउंस कर दें, केयरटेकर गवर्नमेंट कर दें मिल करके। तो ये सारी चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन इसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो है वो खाली सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएंगे किस तरह से हुआ है, अगर वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि अब देखिए सिचुएशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये आर्मी ने जैसी 3 कंडीशन बताई थी इमरान साहब को, उसमें अब ये भी एक तरह से जल्दी से इलेक्शन हो जाए
एक तरह से तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक ही होगा, क्योंकि इस वक्त पिछले आप 1 साल से लगभग देख रहे हैं कि सिचुएशन खराब होने की वजह से वहाँ पर एक मूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो काफी बड़ा चला, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ हो रही हैं, महीनों से नई न्यू कार्बोनाइजेशन की बातचीत चल रही है। तो ये सब होता रहा, लेकिन अभी जब से वो एक लेटर उन्होंने बताया है कि अमेरिका की या किसी और मुल्क की इसमें शिरकत है उनको गिराने में या उनका फायदा होने में, तो मैं समझता हूँ कि उसका कितना बड़ा वो होगा। अगर आप देखें एक तरह से, तो जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, अपोजिशन पूरा है, उसको जिस तरह से ये इस वक्त उन्होंने एक्शन लिया है स्पीकर ने, इसका मतलब है कि सारे के सारे रेस में आप प्रेजेंट का चार्ज लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब मिलकर के उनके साथ अमेरिकन या जो भी बाहर की ताकतें हैं सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कितने बड़े, जितनी तेजी के साथ ये चीज बढ़ी है आगे, तो मेरा मानना यह है कि ये काफी मसला आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, यानी अब आने वाला जो वक्त है उसमें किस तरह की सियासत होती है और किस तरह का उलटफेर होता है ये देखना बहुत अहम होगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे ड्रामे के बाद जो कुछ पाकिस्तान में आज सुबह से हुआ, और इस ड्रामे के बाद सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी का जो बयान आया कि इस पूरे वाकये से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ हुआ है फौज का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस तरह से इस बयान को देखते हैं? क्या 199 लोगों ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कहा जी, क्या वो 6 साल के बच्चे थे जो अमेरिका के कहने पे उन्होंने कह दिया? और इसके लिए उन्होंने उठा दिया सवाल के साथ इसको खत्म किया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन को खत्म किया जाए। डिप्टी स्पीकर ने इसका फैसला भी दे दिया। 15 मिनट के अंदर उन्होंने असेंबली भंग करने की बात भी कर दी। प्रेसिडेंट का ऑर्डर भी आ गया कि असेंबली भंग की जाती है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लिए जाए, ये भी हो गया। क्या ये ड्रामा नहीं लगता? और मैं ये कहता हूँ कि भाई क्या आज तक 1947 से लेके आज तक कभी भी फौज ने ये कहा है कि हम पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं? वो कहते हैं जमहूरियत, हम जमहूरियत से अलग हैं, हम न्यूट्रल हैं, लेकिन उन्हीं का राज रहता है। क्यों रहता है उनका राज? वो पावरफुल है, हर जगह वो 47 से लेके आज तक घुसे हुए हैं, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हो या बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री हो, लेकिन कहते वो ये है कि हम न्यूट्रल हैं। अब यहाँ न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, यहाँ भी ऐसा ही होगा। सर, पाकिस्तान में हवाई जहाज में बैठे बैठे परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट दिया था नवाज शरीफ का। बाजवा तो जमीन के ऊपर है, और बाजवा इस समय जब वो रिटायर होने वाला है और उसको ये दिख रहा है कि अगर मैं तख्ता पलट नहीं करता हूं तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। और खास तौर सर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, खास तौर पे इस वजह से कि वो अमेरिका की तरफ से तो वो ये कह रहे हैं, क्या नाम, बाजवा साहब, कि हमारे उनके साथ में रिश्ते स्ट्रेटेजिक हैं और एक्सीलेंट है, और रशिया के इन्वेशन को वो कह रहे हैं कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, और इमरान खान ठीक इसका उल्टा कह रहे हैं। यानी कि अब उनमें जिस बाजवा ने उनको बनाया था उसी के साथ अब उनका पूरी तरह से बैर है, और ये भी तय है कि आर्मी ही फाइनल शॉट देती है। मैं चाहता हूं भगवान करे कि ऐसा हो जाए, कि ऐसा इमरान खान इसमें सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो जमहूरियत हो जाएगी और हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क है। हम चाहते हैं कि वह डेमोक्रेसी हो, लेकिन अगर ये डेमोक्रेसी हो जाने का मतलब ये होगा कि आर्मी नीचे आ जाएगी, और वो आर्मी कभी होने नहीं देगी। लिहाजा मुझे इसमें नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट कुछ भी दे, इनस्टेबिलिटी बता के, इनकम्पिटेंट बता के, और ये कह के कि क्या चाइना ने नहीं कहा कि हम इमरान की सपोर्ट करते हैं? क्या टर्की के विदेश मंत्री ने नहीं कहा कि हमें इमरान चाहिए? क्या ये फॉरेन इंटरवेंशन नहीं है? अगर अमेरिका की इंटरवेंशन मानते हो तो इनकी क्यों नहीं मानते? लिहाजा ये वाली अनस्टेबल सिचुएशन का बहाना देके आज या कल इट इज द आर्मी विच विल टेक ओवर, ऐसा हमें लगता है सर। बिल्कुल, मैं कामरान आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहाँ पर कर्नल टीपी त्यागी जी कह रहे थे या जो बातें अनिल तिरुगनाथ जी ने कही थी, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह पूरा मामला है और इतनी आसानी से मामला हल हो पाएगा? जिस तरह से
तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद अपोजिशन का जो रवैया है, क्या यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मामला सॉल्व होगा? देखिए, आपके पास आखिरी ऑप्शन जो है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ही है। जमहूरी निजाम और जिस आइन की तशरीह का जो हक है वो सिर्फ आखिरी, अगर मैंने जैसे पहले कहा कि कहीं पे कंफ्यूजन हो या चीज इंटरप्रिटेशन को गलत कर रहा हो अगर किसी को लगे, तो उसका आखिरी दरवाजा जो खटखटा सकता है वो सुप्रीम कोर्ट है, और वो अब से कुछ देर पहले नोटिस ले चुकी है। उम्मीद है कि आज वो इसकी समाअत शुरू कर देगी और मुतलका जो फरीकैन है उन्हें नोटिस भी जारी कर देगी और उनसे जवाब भी तलब कर लेगी, क्योंकि ये बड़ा ये कोई आम गली मोहल्ले की चोरी चौकारी का केस नहीं है कि उसे वो सालों चलाया जाएगा और मामला तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मेरा ख्याल है कि आजकल में सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर फैसला करना होगा, या अपना पे टाइप जैसे हम कहते हैं कि वो पे उसके ऊपर दे दे कि सो मोटो टाइप से वो भी या तो ये यूं फंक्शनल रहेंगी असम्बलियां या नहीं रहेंगी, ताकि काम जो है वो आगे चल सके। मैं आपके आखिरी स्पीकर की बात भी सुन सका, अगर वो आदमी के हवाले से उन्होंने कहा है तो आदमी बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उनका लेना देना नहीं है, और आलमी साजिशों का भी इससे लेना देना नहीं है। खुदा न खास्ता हम इतने कमजोर नहीं है कि आलमी जो ममालिक है या खुद को सुपर का पावर कहने वाली है, खुदा न खास्ता इतनी हैवी है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बदलने के लिए दबाव डाल सकें। खुदा न खास्ता हमारे इंटेलिजेंस इदारे और आदमी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी आए और हमारी अंदरूनी मामला के अंदर मुदाखलत नहीं कर ले। ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ एक बयानिया है इमरान खान का जो अपना इलेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें के पास अब अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म रहने का कोई जवाब न था न है और ना ही मुस्तकबिल में रहेगा, क्योंकि आपके पास अगर मुल्की बरातीन आपको नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर हुक्मरानी करें, मुस्लिम अवाम नहीं चाहती उनके ऊपर हुक्मरानी करें, तो वो कहाँ से आलमी साजिशें आ गई? कामरान क्या अपोजिशन नहीं चाह रहा है कि इलेक्शन हो? अगर इमरान खान कह रहे हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन दोबारा से कराया जाए, तो अपोजिशन इसका अपोज क्यों कर रहा है? देखिए सबसे पहले तो यह है कि जब रूल्स ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जब अदम एतमाद आ जाती है तो वो असम्बलियां तहलील नहीं कर सकता। जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है तो वो असम्बलियां तहलील करने वाले कौन होते हैं जी? अगर वो उस दौरान उस अदम एतमाद के ऊपर 7 दिन में वोटिंग नहीं होने देते हैं, उसके लिए रिकॉर्ड बनते हैं, तो वो आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी सीधी सजा सजाए मौत है। इनके मुझे वो डिप्टी स्पीकर को भी लगती है, वो फवाद चौधरी उनको भी लगती है और इनके ऊपर भी लगती है। अगर उन्होंने असम्बलियां तहलील कर भी दी, मैं मान भी लेता हूँ कि सदर को एडवाइस भेज सकते हैं, लेकिन अगर तरीके से मुतमाद न होती तो रूल्स ये कहते हैं कि उससे पहले कायम मकाम हुकूमत बनानी है। कायम मकाम हुकूमत जो है वो अपोजिशन के ताउन से बनेगी, उनकी मुशावरत से बनेगी। ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो और उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हो कायम मकाम, और वो इंतखाबात को कोई भी आम आदमी या पार्टी जो है वो तस्लीम करे? वो अपनी एक गैर जानबदार हुकूमत बना दें, फिर असम्बलियों को तहलील कर दें। अगले असम्बलियां इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं। कौन कहता है कि जमहूरी अमल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ये तो आप खुदा न खास्ता तीसरी पावर को बदकिस्मती से जो 70-71 सालों से कई बार मार्शल लॉ की तरफ या इमरजेंसी की तरफ गए हैं, ये तो आप उस सूरत हाल की तरफ जमहूरी जमात या सियासी जमात होने के बावजूद जमहूरी हुकूमत के नाम पे आप उन्हें जो है वो दावा दे रहे हैं कि आए और टेक ओवर कर ले और हमसे मामला नहीं चल रहे। ये तो हम गलत हिम्मत में चल रहे हैं। बहरहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार अगले चंद घंटे जो है वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कदम होगा वो बहुत अहम होगा। मैं अनिल त्रिगुना जी आपके पास आऊंगा। सर, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जाहिर सी बात है गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ इस पर फैसला आता वो तो देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसका रद्द किया जाना, क्या इसे इमरान खान की जीत तस्वुर किया जाए, जीत माना जाए इमरान खान की? नहीं, जीत नहीं हो सकती है। ये एक तरह से देखिए, जैसे सब अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, उन्होंने फिर अपना एक नया स्पीकर बना करके उसके साथ में सब डिस्कशन किया जब, तो जैसा अभी पहले बता रहे कि 15-20 मिनट के अंदर सारा कुछ डिसाइड कर लिया, तो इसको आप जीत नहीं कह सकते हैं। इसको तो आप ये समझ लीजिए अपॉर्चुनिज्म या अपना जो भी पार्टी है उसके साथ मिल करके। और मेरा मानना इसमें यह है कि ये भी जो एक रास्ता निकाला गया है इमरान खान का, ये भी तो 3 रास्ते जो चुनाए गए थे आर्मी के द्वारा, उसमें एक था कि भाई आप रिजाइन करें, आप जल्दी से इलेक्शन बुला लें, दोबारा से कुछ ऐसा कर लें। लेकिन एक बात का शक जरूर है कि अगर अपोजिशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, अब ये डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या अगर वो वायलेट किया है तो स्पीकर ने अपनी पावर्स को, तो उसको किस तरह से किया जाए। तो ये है कि और केयरटेकर गवर्नमेंट बनाए। देखिए केयरटेकर गवर्नमेंट तो जब भी बनती है, अगर वो मान लीजिए जो भी इलेक्शन इसका रिजल्ट आता,
तो ये अगर इलेक्शन ही करना है उनको तो उसमें कोई मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है अभी, अगर यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है इनको तो। लेकिन अब ये देखना ये जी हम कह नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या उसका डिसीजन लेगा, बिकॉज इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरह बैठेगा जी, वो खाली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर में डिसीजन लेगा कि उसका एप्लीकेशन ठीक तरह हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके बाद ही आगे क्या होगा, क्या वो रिस्टोर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, या वो रिस्टोर कर सकते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो दोबारा, तो उस सब पे डिपेंड करेगा। और इस बीच में अगर अपोजिशन पार्टीज या दोनों पार्टीज मिलकर के ये कोशिश करें कि सिविलियन डिस्टर्बेंसेज होंगी, तो नेचुरली है कि आर्मी तो बैठी है साइड में, वो तो जरूर इसका मौका फायदा उठाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो बात अनिल त्रिगुनाथ जी आपने कही है, यही सवाल मैं कर्नल टीपी त्यागी जी से ले लेता हूं। कर्नल टीपी त्यागी जी, मामला सुप्रीम कोर्ट पे जरूर है, लेकिन जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, जो आर्मी है, जो पैरेलल सरकार पाकिस्तान में हमेशा चलाती है, उसकी नजरें जो होंगी जरूर इस सिचुएशन पर होंगी जिस तरह के हालात हैं। और क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो कुछ हुआ है ऐसे में इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी को भी चैलेंज किया है? यकीनन ऐसा हुआ है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे डिसीजंस हुए हैं उन आतंकियों के बारे में जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंधित किया हुआ है, और जो ऐसे डिसीजंस हुए हैं जो आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कलर्ड थे, यानी कि पाकिस्तान की जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता। और फिर क्या पाकिस्तान की जुडिशरी 199 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर को फूंक मार के उड़ा देगी? क्या उन्होंने अगर कोई स्पीकर चुना है तो क्या वो पहले वाले डिप्टी स्पीकर के बात को हाँ कर देगी और दूसरे को ना कर देगी? ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में जब भी इंस्टेबिलिटी आती है, जब भी सिविल गवर्नमेंट नाकाम हो जाती है, तब एक बहाना मिल जाता है फौज को कि हमने इंटरवीन किया और हमने स्थिति को संभाला। तो मुझे लगता है कि इसमें आर्मी रूल ही होगा। अभी तक आर्मी रूल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये पहला मौका था जब पाकिस्तान के अंदर किसी सेनापति के ऊपर उंगली उठाई गई। तो ये सेनापति यानी कि बाजवा, ये परवेज मुशर्रफ या जियाउल खान की तरह इफेक्टिव नहीं रह पाया क्योंकि इनके ऊपर उंगली उठाई गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी की नजरें भी एक तरह से इस पूरी सिचुएशन पर होंगी। अब पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में क्या कुछ होगी, या अगला कदम जो होगा वो क्या कुछ होगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ होता है, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या सरकार और अपोजिशन इसके लिए तैयार होंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत एक तरह से बहुत उलझ चुकी है। इसे अब पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ करना होगा और किस तरह से रास्ता निकलता है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनिल त्रिगुनाथ साहब और कामरान साकी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान का हल कैसे निकलेगा,